हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए 23 अप्रैल 2020 से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये करंट अफेयर्स जो है आपको सुबह 4 बजे अपलोड कर देता हूं, मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय बैडमिंटन संघ के साथ कौन मिलकर के पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय खेल प्राधिकरण। दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय बैडमिंटन संघ ने मिलकर के पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 3 मई तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। चलिए यहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण का बात आया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1984 को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बीसीसीआई, बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सचिव हैं वर्तमान समय में जय शाह और इसके वाइस प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा और इसके प्रेसिडेंट है सीके खन्ना और सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का स्थापना किया गया था दिसंबर 1928 को। और नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम जो होते हैं वह नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में किरण रिजिजू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है। तो 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना 22 अप्रैल 1970 में किया गया था अमेरिकी सेनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया गया था। और इस साल 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस का विषय है, थीम है क्लाइमेट एक्शन। और यह जो है इस 2020 में यह इसकी 50वीं वर्षगांठ है। और ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और विश्व आकाश दिवस वर्ल्ड स्काई डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी देशवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जिसकी सरकार ने सभी देशवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है और अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दिया है। चलिए यहाँ अमेरिका का बात आया तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जिसका राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। चलिए भारत देख लेते हैं। भारत जिसका राजधानी है नई दिल्ली और भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 14वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए चीन देख लेते हैं जिसका राजधानी है बीजिंग और युआन इसका मुद्रा है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए फ्रांस देख लेते हैं जिसका राजधानी पेरिस है। फ्रांस का राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एडोर्ड फिलिप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में किस नगर निगम ने संयम ऐप विकसित किया है? कौन सा नगर निगम है दोस्तों जिसने संयम ऐप विकसित किया है, संयम मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे नगर निगम। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम ने
संयम ऐप विकसित किया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पुणे नगर निगम ने घर में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। हाल ही में कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड इंडिया सेवा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित प्रश्नों का वास्तविक समय समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से चल रही कोविड-19 महामारी जैसी संकट की स्थितियों में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री हैं हर्षवर्धन और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। चलिए गृह मंत्रालय देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में अमित शाह और अमित शाह का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक ने साझेदारी किया है सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए। पेटीएम पेमेंट बैंक ने सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। ग्राहक संपर्क रहित स्टोर लेन देन करने हेतु एक भौतिक कार्ड का अनुरोध करने में भी सक्षम होंगे। अब चलिए यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक का बात आया तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसका स्थापना किया गया था अगस्त 2010 को। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। चलिए यहाँ मास्टर कार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। मास्टर कार्ड जिसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हुआई इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? हुआई इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जे चेन। जे चेन को हुआई इंडिया ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये आपके सामने है जे चेन और ये आपके सामने जो दिख रहे हैं डेविड ली, इनसे पहले हुआई इंडिया के सीईओ थे डेविड ली। और ये आपके सामने ऑप्शन सी में जो दिख रहे हैं रेन झेंगफेई, ये हुआई के सीईओ हैं। हुआई इंडिया, यहाँ हुआई इंडिया का बात आया है मगर हुआई के सीईओ हैं रेन झेंगफेई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में एन कामाकोडी को किस बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? एन कामाकोडी जिन्हें पुनः किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ पुनः नियुक्त किए गए हैं एन कामाकोडी। ये आपके सामने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एन कामाकोडी की पुनः नियुक्ति करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। अब चलिए यहाँ सिटी यूनियन बैंक का बात आया है तो सिटी यूनियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कुंभाकोलम और इसका स्थापना हुआ था 1904 में। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान समय में सीईओ है पल्लव महापात्रा। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में और इसके सीईओ है संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में लाइसेनिया कार्से का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? लाइसेनिया कार्से जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी। दोस्तों फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे
लाइसेनिया कारसे, ये आपके सामने है, जिनका हाल ही में 79 वर्ष में निधन हो गया। वे सोको सोको दुवाता नी लेनेनी वानुआ पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह एक सिविल सेवक थे। मोरक्को का बात आया तो मोरक्को, जिसका राजधानी है रबात और दिरहम इसका मुद्रा है, और क्यूबा जिसका राजधानी है हवाना और क्यूबन पेसो इसका मुद्रा है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो आयु एवं सेहत साथी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए यहाँ राजस्थान का बात आए तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50, विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। चलिए नागालैंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। नागालैंड में कुल जिलों की संख्या 11, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है। चलिए मिजोरम देख लेते हैं, जिसका राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले। मिजोरम में कुल जिलों की संख्या है 8, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1। चलिए इतना जानकारी काफी होगी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाल ही में किसने WHO के साथ मिलकर टुगेदर एट होम स्टिकर पेन निर्मित किया है? टुगेदर एट होम स्टिकर पेन किसने निर्मित किया है WHO के साथ मिलकर? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट्सएप। दोस्तों, व्हाट्सएप और WHO ने मिलकर के टुगेदर एट होम स्टिकर पेन निर्मित किया है। व्हाट्सएप ने WHO के साथ मिलकर कोरोना वायरस महामारी से गुजरने वाले क्षणों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने हेतु डिजाइन किया गया टुगेदर एट होम नामक एक नया स्टिकर पैक बनाया। स्टिकर पैक व्हाट्सएप के भीतर उपलब्ध है, जिसमें 10 भाषाएं उपलब्ध होगी। चलिए यहाँ WHO के बात आया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेड है वर्तमान समय में टेड्रोस अधानोम। और व्हाट्सएप, जिसके CEO हैं जॉन कॉम, और इसको अब फेसबुक ने अपना लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फेसबुक, जिसके CEO एंड MD हैं और संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसका स्थापना किया गया था फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने DBT स्कीम लॉन्च की है? DBT स्कीम लॉन्च की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम भुगतान बैंक, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है DBT स्कीम। और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया हूं। चलिए देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टर है मुंबई, और इसके MD एंड CEO हैं अतनु कुमार दास, और इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और इसका स्थापना किया गया था 7 सितंबर 1906 को। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में भी बता दिया है। चलिए मैंने आपसे पिछली बार एक सवाल पूछा था पिछले क्लास में, और क्वेश्चन ये था कि हाल ही में रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को और रोहित शर्मा को संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिएगा। और इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। चलिए मैंने आपके लिए आज का भी एक सवाल लाया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, तभी मेरा पता चल जाएगा कि आप वीडियो देखे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर देना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नृपेंद्र मिश्र, कपिल देव त्रिपाठी, ब्रिजमोहन दास, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अच्छा लाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम सेव लाइफ।